हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2016 से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज 199 रुपये में। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है ये समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं और उनके द्वारा जो अवधारणाएं सिद्धांत और उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वे भी पीडीएफ में शामिल होगी और इसका प्राइस 120 रुपये है। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, यह आपको 399 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इसी पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है, इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात की जाए सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं, यहाँ पर आपने जैसा कि देखा 399 रुपये वाले, इन नोट्स की बात की जाए तो इसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं वे कौन कौन से, उन्हें भी आप देख लीजिए। समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज किसे कहते हैं, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी शामिल है इस पीडीएफ में और इसका जो प्राइस है वो 399 रुपये है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो उसी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर न्यू नोट्स, जो नए नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं उसे भी देख लीजिए, जैसे कि समाजशास्त्रियों द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन शामिल हैं इस पीडीएफ में। इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो आपको मिल जाएगा। जनजातियों और उनके जो युवा ग्रह होते हैं उसके बारे में दिया गया है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए जो तरह तरह के विभिन्न जो प्रयास किए गए हैं उनके कल्याण, उनके विकास को लेकर, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें, ये सभी आपको शामिल इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, देखने को मिलेगा। और उसका जो प्राइस है 249 रुपये है। ठीक है, उसका प्राइस कितना रखा गया है, 249 रुपये रखा गया है। ये सभी आपको मिल जाएगा। कोई भी जानकारी आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कूली, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर दोनों का ही नाम साथ में आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक ही हो सकता है। आगे आने वाले प्रश्नों में किंग्सले डेविस ना होकर विल्बर्ट मूर दिया हो, तो ये याद रखिएगा। सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो डेविस एंड विल्बर्ट मूर द्वारा मिल करके दिया गया था और इनके इस सिद्धांत की जो आलोचना की गई थी वो ट्यूमन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, किंग्सले डेविस। आगे देखते हैं। प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा? किंग्सले डेविस,
मैकेवर एंड पेज, जिन्सबर्ग, ऑगबर्न एंड निमकॉफ यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर ऑगबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। ऑगबर्न एंड निमकॉफ यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? देखिए, आपको बताया गया था हिंदू जो विवाह है वो 8 प्रकार के होते हैं, 4 उच्च कोटि के, ठीक है, और 4 निम्न कोटि के। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है। तो देखिए विकल्प में ब्राह्मण, दैव, गंधर्व, आर्ष दिया गया है। क्या हो जाएगा? 4 जो उच्च कोटि के विवाह है कौन कौन से थे? ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापत्य था। यहाँ पर गंधर्व नहीं होगा। गंधर्व विवाह जो अभी वर्तमान में आप लव मैरिज देख रहे हैं वो इसके अंतर्गत आता है, उसी को ही कहा जाएगा गंधर्व विवाह। तो ये निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक है। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, ये सभी निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत आता है, या जिसे अप्रशस्त विवाह भी कहा जाता है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो ये इसके गंधर्व विवाह ये सभी अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आ जाएंगे, जो अभी आपको बताया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया? तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षीकरण को कौन परिभाषित करने वाले हैं? विकल्प देखिए, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा? ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे यहाँ पर विकल्प है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास की यह अवधारणा भी रही है धर्मनिरपेक्षीकरण की। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं श्रीनिवास के द्वारा जो दी गई हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, ये सभी इन्होंने दी हुई हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ऐच्छिक सदस्यता इनमें से किससे संबंधित है? समुदाय से, समिति से, संस्था से, या फिर उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो क्या हो जाएगा? जो ऐच्छिक सदस्यता है वह किससे संबंधित हो जाएगी? किससे हो जाएगी? समिति से हो जाएगी, ठीक है। समुदाय में तो अनिवार्य सदस्यता होती है, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, समिति, ठीक है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अगस्त कॉम्ट, डब्ल्यू पेरेटो, आर के मर्टन, बोगार्डस यहाँ पर विकल्प है। तो प्रकारवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया? मैलिनोवस्की, मर्टन, स्पेंसर, दुर्कीम यहाँ पर है। क्या हो जाएगा? प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया है? मर्टन ने दिया है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? जॉर्ज सिमेल, हॉबहाउस, टॉनीज और वॉनबीज यहाँ पर विकल्प हैं। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एल.टी. हॉबहाउस होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने जाति को बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया? आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, ए आर देसाई। जाति को बंद वर्ग के रूप में किसने वर्णित किया है? जाति एक बंद वर्ग है या किसका कहना है? इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? डीएन मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जाति को एक बंद वर्ग कहने वाले डीएन मजूमदार है। जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? इरावती कार्वे के द्वारा कही गई है। इन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बताई थी। एक विशेषता तो इनकी है जो अंतर्विवाह, और दूसरा परंपरागत व्यवसाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, या फिर ये सभी? सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? क्या होगा सही? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। वर्ण, जाति, शक्ति, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे आधार में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी, या सहयोग के दो प्रकार प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग किसने बताए हैं। ग्रीन, वेबर, मैकेवर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर हो जाएगा। ठीक है, मैकेवर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन की बात की जाए तो इन्होंने सहयोग के प्रकार 3 बताए थे, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ठीक है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, तृतीयक सहयोग की बात ग्रीन के द्वारा की गई है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है। सीमेल, बर्गेस, रॉस, वॉनविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर बर्गेस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं वे कैसी होती हैं। मनुष्य निर्मित होती हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं, अर्जित होती हैं या फिर प्रदत्त होती हैं। आधुनिक समाज में ज्यादातर जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले कौन है, रॉल्फ लिंटन है। कौन है, रॉल्फ लिंटन है। उन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इसकी बात की थी स्टेटस एंड रोल की, और जिसमें कि उन्होंने स्टेटस यानी कि परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे कि कास्ट हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, और इसके अलावा अगर बात की जाए अर्जित परिस्थिति की तो जैसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अर्जित परिस्थितियां देखने को हमें मिलती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। 4, 5, 6, 7। मॉर्गन ने उद्विकासी क्रम के अनुसार परिवार के कितने प्रकार बताए थे, या कितनी अवस्थाएं परिवार की बताई। कितनी बताइए, आपको बताया गया और आपको बोला भी गया था कि क्रम से इसे याद करिएगा, कई बार सही क्रम में भी पूछा जाता है। क्या होगा, विकल्प बी होगा। 5 बताए थे। पहले नंबर पर रक्त संबंधी परिवार, दूसरे नंबर पर समूह संबंधी परिवार, तीसरे नंबर पर युगल परिवार, चौथे नंबर पर पितृ सत्तात्मक परिवार, और आखिरी में 5वें नंबर पर एक विवाही परिवार की इन्होंने बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की। आर.एच. लोवी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेक्स, गुनाम मेडॉल यहाँ पर विकल्प है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है। सभी जानते हैं, कई बार बताया गया है, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैक्सिको पर इन्होंने अध्ययन भी किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, सभी परीक्षाओं में आपने देखा होगा इस प्रश्न को। रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थाना, एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया, बताइए। डेनियल थानर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेनियल थानर यहाँ पर है। और कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। प्रश्न है कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको बोला गया है, कूले ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। किस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक कब आती है, 1909 में आती है। प्राथमिक समूह किसे कहा कूले ने, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, उसे ही कूले ने प्राथमिक समूह कहा, जिसके 3 उदाहरण भी बताते हैं। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, स्कूल शामिल नहीं है, बी यहाँ पर राइट होगा। एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए, कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है।
देखिए प्रश्न है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैन, हिम। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो रॉस ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। इनकी पुस्तक सोशल कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सामाजिक नियंत्रण के प्रकार की बात करें जो कि चेतन और अचेतन बताया गया है, तो ये चार्ल्स कूले और बर्नॉट के द्वारा बताया गया था। चार्ल्स कूले याद रखिए और साथ में बर्नॉट भी आपको याद करना है। हो सकता है चार्ल्स कूले विकल्प में आपको देखने को ना मिले, इसकी जगह पर बर्नॉट देखने को मिले, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण की बात किस पुस्तक में की थी? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की हुई है। प्रश्न है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है या किसने कहा? एनजेस मिल्स, एटी जोन्स एंड जैकब डब्ल्यू ई मूर यहाँ पर विकल्प है। आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, यह किसने कहा? एनजेस मिल्स, एटी जोन्स एंड जैकब डब्ल्यू ई मूर यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर डब्ल्यू ई मूर होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। जाति का आधार क्या होता है? जन्म होता है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, या किसने कहा? ई एस बोगार्डस, पी ए सोरोकिन, आर बी एरस्टेट, एफ एस मार्विन। क्या होगा? मार्विन, बताइए। एफ एस मार्विन है, बताइए। समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? यहां पर सही होगा बोगार्डस, ठीक है। बोगार्डस यहां पर राइट होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, या किसका कहना है? ऑप्शंस देखिए, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम ऑप्शंस है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कहना किसका है? इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम ने धर्म का जो सिद्धांत दिया था, उससे पहले धर्म के जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि उसमें टाइलर का है, मैक्स मुलर का है, उन सभी सिद्धांतों का इन्होंने खंडन करते हुए धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था टोटेमवाद को बताया था। इनकी जो इससे संबंधित पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, जिसमें कि उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खीम ने अध्ययन किया हुआ है। जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं उन्हें ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से। देवर विवाह बताइए संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है किससे? अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से, ठीक है। इसे देवर विवाह कहेंगे, ठीक है। जो मान लीजिए एक पुरुष है, एक पति है, पत्नी है, ठीक है। पत्नी का जो पति है जिसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे में जब उसके मृत पति के बड़े भाई से जब विवाह उसका होता है तो ये विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। ठीक इसके विपरीत अगर उसका विवाह उसके छोटे भाई से हो रहा है तो उसे हम देवर विवाह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया है? देखिए अभी बताया गया ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन किसका था? दुर्खीम का था, सी यहाँ पर सही होगा। अपराधी जनजात होते हैं सिद्धांत का समर्थक कौन है? लोम्ब्रोसो का कहना था, ठीक है, जिसकी आलोचना सदरलैंड द्वारा की गई थी। यहाँ पर प्रश्न है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतःक्रिया। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? द्वितीयक समूह, ठीक है। द्वितीयक समूह बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है रेनिटेर वर्ग की अवधारणा किसने दी? मार्क्स, वेबलन, स्पेंसर, पेरेटो। रेनिटेर वर्ग की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? पेरेटो के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इनका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का सिद्धांत भी रहा है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। क्रिया के दो प्रकार बताए थे इन्होंने, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? नेशनल पार्क की बात हो रही है। किसने बताया है? वेरियर एल्विन ने। सभी जानते हैं, कई बार आपको बताया जा चुका है। वेरियर एल्विन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति स्त्रीय वाद कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा? रॉबर्ट बियरस्टेट, ई ए हॉबेल, सी एच कुले, ई टी हिलर। यहाँ पर ऑप्शन है संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस देखिए, इलियट एंड मैरेल, कॉल, पी ब्रॉम, आर के मर्टन, आई सी ब्राउन यहाँ पर है। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। इस तरीके से बेरोजगारी को किसने परिभाषित किया है? कॉल प्रीबॉम ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 6, 8, 4, 10। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, वेबर ने सामाजिक क्रिया को बताया था सोशल एक्शन को, जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने दो मेथड बताए थे। एक तो व्याख्यात्मक बोध, दूसरा जो उन्होंने बताया आइडियल टाइप यानी कि आदर्श प्रारूप को बताया था। किस पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है? ठीक है, तो बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को दिया है या बात की है। यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 4 कौन कौन सी सामाजिक क्रिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रश्न है भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? यहाँ पर सही क्या होगा? बहुपति विवाह। और बहुपति विवाह दो तरीके के होते हैं, भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? विकल्प देखिए, किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही यहाँ पर कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है, पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी? ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, वेबलन, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है, पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। यह बात किसके द्वारा कही गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है बोटोमोर के अनुसार निम्न कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शंस है पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बोटोमोर के अनुसार इनमें से कौन से कारक हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, ये दोनों ही होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। इनमें से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक वैविधता। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? माता पिता चाचा भाई, प्राथमिक संबंध नहीं है तो यहाँ पर चाचा होगा। ठीक है, चाचा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, जेम्स शॉर्ट, एच.एम. गोडार्ड यहाँ पर है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसकी है? व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट किसका है? सदरलैंड का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतवसन अपराध में इन्होंने क्या कहा था? ऐसा अपराध जो कि व्यक्ति सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक पद पर रहते हुए अपने व्यवसाय के दौरान करता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य या फिर परंपरागत मूल्य? सही क्या होगा? परंपरागत मूल्य होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? सोशल प्रोसेस को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, बताइए असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण है यहाँ पर ऑप्शंस। राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।